ये इससे बड़ा सुखद क्षण क्या होगा कि नीतीश जी 20 साल बिहार में समरस समाज की सरकार को चलाया और बिहार का विकास किया। ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और 15 साल लालू जी का शासन रहा तो ये 15 साल जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। 15 साल में टीएमसी ने बंगाल को लूटा है, का साथ सबका विकास, और जो लूटा है उसका हिसाब। बंगाल में यूसीसी भी लागू होगा, बंगाल में 7वां वेतन भी लागू होगा, बंगाल में बांग्लादेशियों को तुरंत भगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के कार्यकाल की जमकर तारीफ की। नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने पर उन्होंने कहा कि इससे सुखद क्षण और क्या हो सकता है। गिरिराज सिंह के मुताबिक बता दें कि नीतीश कुमार का स्वर्णिम युग, नीतीश कुमार ने 20 साल तक बिहार का विकास किया और सुशासन की सरकार चलाई। इतिहासकार जब भी बिहार का इतिहास लिखेंगे, नीतीश जी के कार्यकाल को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। वही बता दें कि लालू प्रसाद यादव के 15 सालों के शासन पर उन्होंने प्रहार करते हुए कहा कि वो दौर हत्या, बलात्कार, अपहरण का था, जिसे हमेशा जंगल राज के रूप में याद किया जाएगा। बंगाल पर अमित शाह का मिशन 6 महीने को लेकर जब सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के उस संकल्प को दोहराया जिसने ममता सरकार की नींद उड़ा दी है। अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि अगले 6 महीनों के भीतर बंगाल की तस्वीर बदल जाएगी। यूसीसी और वेतन आयोग पर भी बंगाल में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होगी और सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लाया जाएगा। ऐसे में बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुनकर बाहर निकाला जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। और बता दें कि तमाम सवालों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह, सुनिए। ये इससे बड़ा सुखद क्षण क्या होगा कि नीतीश जी 20 साल बिहार में समरस समाज की सरकार को चलाया और बिहार का विकास किया। ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और 15 साल लालू जी का शासन रहा तो ये 15 साल जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। लूट, खसोट, बलात्कार, अपहरण। तो ये जब लोग इतिहासकार लिखेंगे बिहार के शासन का, तो वो लिखेंगे किनके राज्य में क्या हुआ, तो लिखेंगे नीतीश जी का राज स्वर्णिम रहा, लालू जी का राज जंगल राज रहा। यही अमित शाह ने सर कहा है कि 6 महीने के अंदर बंगाल में जो है यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। बंगाल में यूसीसी भी लागू होगा, बंगाल में 7वां वेतन भी लागू होगा, बंगाल में बांग्लादेशियों को तुरंत भगाया जाएगा, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का राज रहेगा, बंगाल में माछ भी चलेगा और गाय नहीं कटेगा। जो अनर्थ करेगा उल्टे लटका दिया जाएगा। हमें उससे क्या लेना देना, हम इतना ही जानते हैं कि बंगाल में हिंदुओं को, अब बंगाल को बचाने की लड़ाई लड़ना है वहाँ के हिंदुओं को, और वो हिंदू अब नहीं तो कभी नहीं। यही लड़ाई है, बांग्लादेशी राज करेगा या बंगाल राज करेगा। बिल्कुल सही। 15 साल में टीएमसी ने बंगाल को लूटा है, इसीलिए न गरीबी पे बात कर, न बेरोजगारी पर। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, सही कहा, सबका साथ सबका विकास, और जो लूटा है उसका हिसाब। ये और जो लूटा है उसका हिसाब भी होगा।
उन गुंडों को भी कह देना चाहता हूं जो टीएमसी के गुंडे मतदाताओं को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, गलतफहमी में न रहें। सरकार बीजेपी की बन रही है और जो गुंडागर्दी करेंगे उसका हिसाब भी लिया जाए। सर ममता बनर्जी अपनी सीट बचा पाएंगे? एसआईआर में 25% उनकी सीट से जो है मतदाताओं का नाम कट गया, जो फर्जी वोटर थे जिनके भरोसे वो जीतने की उम्मीद करती थी। देखिए, ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती थी। बंगाल में बांग्लादेशियों को भारत का नागरिक बनाना, इसीलिए रोज एसआईआर चिल्ला रही हैं। अब ममता बनर्जी अपनी सीट तो बचा नहीं पाएंगी, सरकार कहां से बचा पाएगी? तेजस्वी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर तो बीजेपी रोनी आचार्य ने सर ट्वीट किया, बर्गर बिल्ली बिल्ली चाचा चले गए आज दिल्ली। रोनी आचार्य ने ट्वीट किया। मैं इन बच्चों पर कोई टिप्पणी नहीं। तेजस्वी को सैलरी नहीं मिली है। तेजस्वी कह रहे हैं कि सरकार के पास 3 राज्यों में उपचुनाव है। आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेजॉरिटी के साथ बन रहा है और केरल में परिवर्तन और तमिलनाडु में भी परिवर्तन की ओर जा रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं कि सैलरी नहीं मिल रही हमें सर। तेजस्वी को सैलरी नहीं मिली, उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है। कहेंगे कह रहे तेजस्वी को आजकल पैसे की कमी हो गई है। लोग इसे कैसे मानेंगे मैं कह नहीं सकता, जिनको अकूत धन है। ऑर्डर गिरा किसी का दादा ये वाला नरेंद्र मोदी। हमने सुना कि साफ तौर पर उन्होंने क्या कुछ कहा, अमित शाह के द्वारा दिए गए बयानों को दोहराया है और साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरह से अमित शाह ने कहा है कि यूसीसी लागू होगा, जो है बांग्लादेशियों को कहीं ना कहीं जिस तरह से वहाँ पे जो यूसीसी है वो लागू कर दिया जाएगा, तो वही एआईएमआईएम नेता हुमायूं कबीर के पार्टी से अलग होने के वायरल वीडियो पर भी गिरिराज सिंह ने अपनी बेबाकी से राय रखी। उन्होंने कहा कि किसी के आने जाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, असली लड़ाई बंगाल को बचाने की है। गिरिराज सिंह का यह बयान लड़ाई जो है बंगाल के अस्तित्व की है। बंगाल में अब हिंदू जाग चुका है और अब नहीं तो कभी नहीं के संकल्प के साथ खड़ा है। आज से ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।